और मुझे प्यार की, समलम जी, हाँ, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। रतन सिंह, क्यों फिर आ गया? एक बार मैंने तुझे समझाया, लेकिन मेरी बात ना मानकर आज फिर इस कोठे पर मरने के लिए आ गया, क्यों? शेखर, बोल। उस दिन धोखे से मेरी बंदूक क्या छीन ली तूने? अपने आप को बड़ा बहादुर समझने लगा। देख शेखर, आज मैं यहाँ अकेला नहीं आया हूँ, फिर गौर से देख, मेरे साथ कोई और भी आया है। मेरे साथ? तो ये है जिसने घुंघरुओं का सौगात भवानी सिंह के पास भिजवाया। इस 2 टके की रंडी के लिए इसने हमारे बेटे के पैरों में घुंघरू बंधवा दिया। भवानी सिंह! भवानी सिंह नहीं, राजा भवानी सिंह बोल। और तू 2 टके की रंडी, जिसका ईमान पैसा, जिसकी जात पैसा, पैसों के लिए जो बीच बाजार में नंगी हो जाए, पैसों के लिए जो दूसरों के बिस्तर पर सो जाए, ते भवानी सिंह का खौफ नहीं खाया, हमारे बेटे के पैरों में घुंघरू बंधवा दिया। तुझे डर नहीं लगा कि राजा भवानी सिंह चाहे तो तुझे बीच बाजार में नंगा करवा दे? राजा भवानी सिंह चाहे तो तुझे बीच बाजार में गोली मरवा दे। तुझे जरा भी डर नहीं लगा? रतन सिंह, पिताजी, इसकी वजह से तेरे पैरों में घुंघरू बांधे गए हैं। हम तुझे आदेश देते हैं, इसे ले जा और अपने हवस के आग को ठंडी कर। मेरी जान, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और से सुन, उस सबनम की चीख ठाकुर है। साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं सबनम, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। चीख रही है। सबनम, नहीं, आज बुला राजा रही है। रतन सिंह अपनी आग बुझा कर ही जाएगा। नहीं, और रानी, मेरी छोड़ दो बाहों मुझे। में आओ सबनम, छोड़ दो। मेरी बाहों में आओ। आज शिकारपुर में भले लोग भूल चुके हों, लेकिन भवानी सिंह को अच्छी तरह से याद है। मैंने कहा था, इस शिकारपुर में जो गलत करते हुए पकड़ा जाएगा, दोनों हाथ कटवा लिए जाएंगे। अगर ये प्रजा पर लागू है तो राजा पर भी है, और शिकारपुर में किसी और ने नहीं, वो गलती मेरे बेटे ने की है। इसलिए भवानी सिंह का कानून रतन सिंह को सजाए मौत देता है। नहीं पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे पिताजी, जरा सोचिए, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। बेटा है नहीं था मेरा बेटा,
लेकिन तू नासूर बन गया है मेरे लिए। और भवानी सिंह का कोई अंग अगर सड़ जाए, उसमें नासूर हो जाए, तो हम उसका इलाज नहीं करवाएंगे, उस अंग को काट कर फेंक देंगे रतन से। और तू भवानी सिंह के अपमान का जरिया है, इसलिए अगर तू जिंदा रही तो भी लोग मेरे नाम पर थूकेंगे, इसलिए तुझे भी मरना होगा। मालपानी, जी सरकार। एक गोली में इसका भी काम तमाम हो सकता है, लेकिन हम इसे मारेंगे नहीं, ना ही इसे मरने देंगे और ना ही इसे जीने देंगे। इसका वो हाल करेंगे कि जिस तरह से रेगिस्तान में प्यासा पानी की एक बूंद के लिए तड़प तड़प कर मरता है, यह हमारी दी हुई जिंदगी उसी तरह तड़प तड़प कर गुजारेगा। मालपानी, इनका खून मैंने किया है, हाँ, क्या करेगा बाबू साहब? लेकिन ऐसा माहौल पैदा करूं कि खून का सारा इल्जाम इस पर आ जाए। इसके हाथ में पिस्तौल ला कर रख दो और इत्तला कर दो थाने में कि सबरम बाई के कोठे पर कत्लेआम हो गया है। ठीक है। और याद रखना, इत्तला गुमनामी से करना, लोगों को शक ना हो जाए। ठीक बाबू साहब। मुंशी रामदयाल और सिपाही रंजना सिंह। जी सर। अरे कोतवाली को तो फोन चला गया, लेकिन यहाँ अरे इस कोठे पर तो कोई नजर नहीं आ रहा। आखिर दंगा फसाद कहाँ हुआ? सर, यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा। सर फोन तो गया था, मगर यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। हमारी पोस्टिंग को शिकारपुर कोतवाली में 6 महीना हुआ, लेकिन यही तो हमारे समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ के लोग, अरे इस शिकारपुर के लोग किस तरह के हैं, इंसान है या जानवर। जब देखो झूठी पूरी की दंगे फसाद करते रहते हैं। अब FIR तो कर दिया, लेकिन यहाँ कोई दंगा फसाद है ही नहीं। कुछ नहीं सर, हमको कुछ नजर नहीं आ रहा सर। कोतवाली में तो फोन गया कि वहाँ मारतूर हो रही है, वो हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। श्री रामदयाल। जी सर। अरे ये सब देखो, अरे एक एक लाशें नहीं बल्कि 3-3 लाशें पड़ी हुई हैं। जी सर, यहाँ तो लाशों की ढेर लगी हुई है सर। शिकारपुर के लोग पागल हो गए हैं। शिकारपुर में हो रहा यह कैसा अंधेर, शिकारपुर में हो रहा यह कैसा अंधेर, और नजर आ रहे हर तरफ यहाँ लाश के यहाँ लाश के ढेर जो इनका जीवन छीने लिया है, यहाँ लाश के ढेर जो इनका जीवन छीने लिया है। और इस कोठे पर आकर किसने कत्लेआम किया है? कौन है इनका कातिल,
जो इनको मार दिया है? जी सर। कौन है इनका कातिल जो इनको मार दिया है? और खून खून बहाया बेदर्दी से और जीने नहीं दिया है। और उसका पता लगाओ, हाँ, उसका पता लगाओ, हाँ, और पकड़कर उसको लाओ, हाँ। मिलेगी उसको सूली और सरकारी कानून को वो क्या समझ रहा मामूली। मुंशी रामदयाल, कहिए सर। हमारे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एक एक लाशें नहीं बल्कि 3-3 लाशें पड़ी हैं। क्यों नहीं सर? मुंशी रामदयाल, जी सर। देखो इन्हें कोई होश में है या नहीं। सर। तीनों मर गए हैं। हाँ सर। सर ये कुछ हमको लगता है होश में है सर। होश में है? जी सर। उठाओ मुंशी रामदयाल। जी सर। सबसे पहले जी सर। देखो इसके हाथ में पिस्तौल है। जी। पहले इसको लो। क्यों नहीं सर? मुंशी रामदयाल, अब इसको उठाओ। क्यों? होश में हो या नहीं तुम? सबनम, सबनम, हमारी तरफ देखो। तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? इंस्पेक्टर दुर्गा पांडे खड़ा है। ये खून किसने किया? मैं तो यहाँ पे होश पड़ा था साहब। ये खून साहब यहाँ के जमींदार ने किया साहब। बदतमीज, तेरे हाथ में ये पिस्तौल मिली और तेरे सामने ये 2 लाशें पड़ी है और कह रहा है कि ठाकुर भवानी सिंह ने किया है। हाँ हाँ साहब, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैंने कोई खून नहीं किया। मैंने कोई खून नहीं किया। मैंने किसी को नहीं मारा साहब। नहीं साहब। साहब साहब बता दो। झूठ मत बोलो। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। ये खून उसी ने किया साहब, उसी ने किया है। हरामजादे, पहले ये बता कि राजा भवानी सिंह का बेटा भी मरा पड़ा है और कौन ऐसा बाप है जो अपने बेटे का कत्ल कर सकता है? खून तूने किया है और इल्जाम जमींदार के ऊपर लगा रहा है। नहीं साहब, मैंने तो खून नहीं किया साहब। भोसड़ी के 25 लठ मारूंगा। नहीं तो साहब। साफ साफ बता दो, तेरे हाथों से हुए 2 यहाँ पर खून। तेरे हाथों से हुए 2 यहाँ पर खून और गिरफ्तार तुझको करूं कहता है कानून। नहीं साहब, मैं सत्य कह रहा हूँ साहब। मैंने कोई खून नहीं किया। मैंने कोई खून नहीं किया साहब, कोई खून नहीं किया। मैं तेरी बातों को कैसे भरोसा कर लूं? हरामजादे, खून तूने किया है। डाल कर हथकड़ी ले चलूंगा तुझे। तूने 2 यहाँ पर किए खून है। 302 का मुजरिम है
मैं तो इस घड़ी कैद तुझको करूं कहता कानून है। मुंशी रामदयाल, जी सर। इसके हाथों में हथकड़ी डाल दी जाए। नहीं साहब, नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई खून नहीं किया साहब, मैं निर्दोष हूँ साहब, निर्दोष। निर्दोष नहीं बल्कि तूने ही खून किया है। नहीं साहब। ले चलो मुंशी रामदयाल। जी सर। नहीं साहब। बैठ लो इसको। और सिपाही रंजना सिंह, जी सर। इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए और मैं चलकर ठाकुर भवानी सिंह की हवेली में चलकर पता लगाता हूँ ठीक है कि सर। बात कैसे हुई। ठीक, ये तुम्हारी ड्यूटी है। ठीक है सर, चलिए आप। काम की तलाश में गया है, अब लौट के नहीं आवा। तब से हम अपने छोटके बेटवा दीपक का बड़ी मुसीबत से पढ़ा रही हूँ और इतना समय होगा अब सोए के नहीं जागा। चला ही का हम जगाई थी, सब लड़का स्कूल चले गए, भाई सोते हैं। दीपक, ओ बेटवा दीपक, अरे स्कूल के समय होगा बेटवा, जागा अब तो। हे बेटवा, सो रहा आज दीपक तू किसी नींद में, दिन निकल आया है 8 बजने को है। सो रहा नींद में, दिन निकल आया है 8 बजने को है। हो गया है समय तेरे कॉलेज का, तुझको कॉलेज भी आज जाने को है। दीपक, अरे बेटवा कुछ ख्याल है स्कूल जाए का? तो उतर रहा। माँ, हाँ सोने तुम ना। माँ क्यों मुझे जगा रही हो? माँ, हाँ बेटवा। इतनी सुबह हो गई हाँ, और आपने हमें अभी तक नहीं जगाया। अरे बेटवा हम कब से चिल्लाए रहने की बेटवा स्कूल जाए का है, और तुम्हें सोवे के आगे कोनो चिंता नहीं रहत। माँ, हाँ टाइम तो काफी हो गया है हाँ और हमें कॉलेज भी जाना है, इसलिए माँ हाँ। तो हाथ मुंह धो के तैयार मैं हो रहा, खाना ले आओ माँ, देर करना नहीं। आज सचमुच में माँ लेट मैं हो गया। माँ, आज बहुत लेट हो गया माँ। हाँ बेटा। जाओ खाना लेकर आओ। आज सचमुच में माँ लेट मैं हो गया, तुमने पहले हमें क्यों जगाया नहीं? माँ, हमें जगाया तक नहीं। हो के बेखौफ दुनिया से सोता है तू, और कहता है हमको जगाया नहीं। जब आप मुझे जगा रही थी माँ, हो के बेखौफ दुनिया से सोता है तू, और कहता है हमको जगाया नहीं। हाथ मुंह धो के तैयार हो जाए अभी। हाँ माँ, मैं तैयार हो रहा हूँ। हाँ बेटवा। और आप मेरे लिए खाना लेकर आओ माँ। हाथ मुंह धो के तैयार हो जाए अभी, तुझको कॉलेज भी आज जाने को है। हाँ माँ। माँ, हाँ बेटवा। सचमुच माँ,
आज मुझे बहुत गहरी नींद लग गई थी। कल शायद खेलने में ज़्यादा थक गया था, पढ़ने में ज़्यादा थक गया था, इसलिए आज मुझे बहुत गहरी नींद आ गई और आज बहुत देर हो गई माँ मुझे जागने में। माँ आपने मुझे जगाया और मैं नहीं जगा, इसलिए माँ। तो पाके मैया तुझे धन मैं हो गया, ऐसी माता मिले सबको संसार में। तेरा आशीष मैया रहे पास जब। हाँ माँ। तेरा आशीष मैया रहे पास जब, फेली हो जाए दीपक तो धिक्कार है। माँ ठीक है बेटा, अब हाथ मुंह धो के खाना खा ले बेटा, स्कूल जाओ। ठीक है माँ, जाओ खाना लेकर आओ। और अभी तक मेरा दोस्त नहीं आया। ठीक है, हम खाना लेके आई थी बेटा। भैया आज कॉलेज नहीं चलना क्या? चलना तो है। तो और तुम तैयार होकर आ गए? और क्या, हम तैयार होके खाना भी खा लिए, देखो बैग भी अपना लेता है। भैया आज मैं सो गया था, इसलिए जागने में ज्यादा समय हो गया। अरे भैया, और माँ खाना लाने गई है, खाना खा के उसके बाद का चलते हैं। बहुत लेट होएगा भैया, देखो 9:09 बज रहे हैं। क्या 9:09? 9:09 नहीं, 8:45। हाँ वही भैया, बहुत देर होगी। चलो चली भैया जल्दी। बस थोड़ा सा खाना खा ले, उसके बाद हम लोग चलते हैं। अब भाई खाना नहीं खायो, ये तरह कहियो कि चल भाई भैया चलो। अच्छा जल्दी खाना खाओ, कागा दी जल्दी चलो, देर हुआ। खा लियो बेटा, खा के। बुलेट हाँ भैया, आओ तुम भी खा लो। नहीं तुम खाओ खाना, हम खाए पिए एकदम पेट फुल है भैया। थोड़ा सा खा लो। नहीं भैया हम ना खा, भाई खा लियो, तुम खा लियो, जल्दी खा लियो, जल्दी चली। अब खा के स्कूल जाओ, सब लड़का चले जाती बेटा, तुम पिछड़े न रहा था, कहा ख्याल नहीं रहता। अरे पढ़े लिखे में का ध्यान लगाई है, हमका लागत है सुइन के नहीं उठते। पानी लेते भैया, खाना खाओ, हम पानी लेके जल्दी आए थे। ठीक भैया। आप भी खा लो ना। नहीं मैं खा यही करियो कि चलबो करियो? अरे स्कूल न चली होगा? चलूंगा भैया। अरे यार टाइम हो जाए, बहन हुआ चला जाए, मास्टर लोग मर हैं तो। हाँ बात तो सही कह रहे हो। टाइम हो जाए, गए टाइम में जाइए तो हुरे न जावा जाइए। चलो ठीक है। अरे यार हम कहे भैया ले पानी वानी पियो जल्दी, खाना रख दो, हम स्कूल से वापस आएंगे तो उसके बाद खा लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है माँ। हाँ चलो भैया चलिए। एक घंटा से अब इनका वर्खा तो अपने घर में हम कहा चली भैया को बुला ले, नहीं तो यार लेटे हो जाते। हम घंटन से साले को रख रही और का भाई यहाँ भोजन में जुटे हैं। और का फिर लेट हो जाओ तो मास्टर डंडा मारे लागा सी, फिर अपना तो बच जाए, हम आज सबका चर्चा उड़ा दी। भैया बस माँ से थोड़ी बातें कर लें फिर उसके बाद चलते हैं। माँ हाँ बेटा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ माँ। कहा मेरे बेटा? क्योंकि आप मेरा कितना ख्याल रखती है माँ, और आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है।
दुखवे माँ भैया हरि गुण गाए चलो, दुखवे में भैया हरि गुण गाए चलो, दुखवे माँ भैया हरि गुण गाए चलो। हरि गुण गाए चलो, हरि गुण गाए चलो, दुखवे माँ भैया हरि गुण गाए चलो, दुखवे माँ भैया हरि गुण गाए चलो। प्यार की डोरिया, प्यार की डोरिया बगल से लगाए चलो, दुखवे माँ भैया हरि गुण गाए चलो, दुखवे माँ भैया हरि गुण गाए चलो। माल पानी, जी नंबरदार। तुम्हें याद होगा हम एक बेटी का जिक्र किया करते थे। हाँ नंबरदार। नैना, जो ननिहाल में रहती, क्यों नहीं बाबू साहब? लेकिन नैना अब यहीं मेरे पास रहती है। हाँ। छोटी सी बेटी आज बड़ी हो गई है, और इतनी बड़ी हो गई है मालपानी कि उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में दाखिला ले लिया है। अच्छा बाबू साहब। और जब से नैना ने कॉलेज में दाखिला लिया है, हमारी आंखों की नींद उड़ गई है। क्यों नहीं बाबू साहब? बेटी सयानी हो गई है, हाँ इसलिए उसके हाथ पीले कर देना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जवान बेटी और नागन में कोई खास फर्क नहीं होता। हाँ जिस तरह नागन का कोई भरोसा नहीं होता, राह चलते इंसानों को डस लेती है, उसी तरह बेटी जिसका कोई भरोसा नहीं होता, राह चलते हुए माँ बाप की इज्जत को डस लेती है। और का नंबरदार क्यों है बाबू साहब? और सयाना आदमी उसको कहते हैं हाँ। कि जो बरसात आने से पहले छाते का इंतजाम कर ले, और का बाबू साहब? ठंड पड़ने से पहले कंबल का प्रबंध कर ले। हाँ सही है। माल पानी, जी बाबू साहब। नैना को कुछ समझाते, लेकिन समय कॉलेज का हो गया है। हाँ नैना कॉलेज चली गई हो। हाँ वो तो मिट्टी तो चली गई हुई है बाबू साहब। इसी हवेली में रहता हूँ मैं, लेकिन पढ़ाई में इतना तल्लीन रहती है, इतना मग्न रहती है कि हमसे मुलाकात तक नहीं करती। अरे मुलाकात का के बाबू साहब का बताइए आपका, अगर हम लोग चाय लेके मिट्टी लगे जाई तो है, तो कहीं चाय रख दो, अब हम पी लूंगी। हम चाय रख के चले आए थे, पढ़ाई लिखाई में इतना ध्यान देती कि चाय ठंडी हो जाए, बहावे के पर जात मुला चाय नहीं पीती। माल पानी, हाँ। इंसान की जिंदगी में पढ़ने का लिखने का बड़ा महत्व है। बिना पढ़े हुए इंसान को लोग पशु कहते हैं, पशु के समान जानवर कहते हैं। क्यों नहीं बाबू? पढ़ना चाहिए, लेकिन अपने सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। पढ़ाई हमने किया, हमारे बाप ने किया, हमारे दादा ने किया, परदादा ने किया, अच्छा लेकिन सेहत का भी ख्याल रखा। खैर नैना, अगर आज शाम को कॉलेज से आती है तो मेरे पास भेजना। ठीक बाबू साहब, बैठे बाबू साहब। पिताजी नमस्ते। नैना, हाँ पिताजी। क्या बात है बेटी? आज हम कुछ अजीब देख रहे हैं। इस समय तुम्हारे कॉलेज का है और तुम हवेली में मौजूद हो, क्या बात है? पिताजी कुछ कारण ही ऐसा था कि आपके पास आना पड़ा। कारण? हाँ सुनिएगा, बता रही हूँ। बोलो। और यही अर्जी बाबुल है तुम्हें से हमारी, यही अर्जी बाबुल, यही अर्जी बाबुल है तुम्हें से हमारी, जाती है कॉलेज बेटी तुम्हारी, जाती। जमाया जी कॉलेज
फीस होगी। हाँ पिताजी। जमायाज कॉलेज में फीस होगी। मुझे रुपयों की जरूरत है भारी, मुझे रुपयों की। मुझे 500 की जरूरत पड़ी है, मुझे 500 की जरूरत पड़ी है। और इसी वास्ते बाबुल ये बेटी खड़ी है, इसी वास्ते। माल पानी। जी बाबू साहेब। आज नैना का फीस डे है। आज कॉलेज में फीस जमा होगी और तुमने मुझसे बताया तक नहीं साले। बाबू साहब हम तारीख भूल गए। तुम साले किस लिए हो? और इतने बड़े बाप की बेटी अगर कॉलेज में फीस ना जमा हुई तो लोग क्या कहेंगे? ये पहली गलती है, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बेटी अगर तुम फीस के लिए आई हो तो फीस लेकर जाओ। वैसे हम भी तुम्हारे कॉलेज आने वाले थे। अगर तुम खास तौर से फीस के लिए ही रुकी हो तो ठीक है, फीस लेकर जाओ। ये लो, ये तुम्हारे फीस की है और ये तुम्हारे खर्चे की। ठीक है पिताजी। जाओ। अच्छा तो मैं चलती हूँ। सुनो नैना, जाने से पहले एक बात। बेटी तुम जानती हो क्या शिकारपुर में तुम्हारे बाप की कितनी इज्जत है? क्यों नहीं पिताजी? हम जिस गली से गुजरते हैं लोग बादब हमारे सम्मान में हमारे सामने सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। किसी में इतनी जरूरत नहीं होती कि हमसे नजरें मिलाकर बात कर सके। इसलिए चाहे यहाँ रहना या कॉलेज में रहना, हमारी इज्जत का ख्याल रखना। पिताजी आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। जा। माल पानी। जी बाबू साहब। देखा हाँ, तुम्हारी गलती की वजह से उसे अपने दोस्तों के सामने, अपनी सहेलियों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। हाँ, बाबू साहब आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी बाबू साहब। नाना के कॉलेज हम जाएंगे और पता करेंगे कि इसकी पढ़ाई कैसे चल रही है। ठीक बाबू साहब। आओ मेरे साथ। चले बाबू। यार गलती का हुई गई भाई। कहो पेटी मास्टर खजूरी वाले भैया गलती हो गई है। लंबरदार की नौकरी करी थी, अब लंबरदार चाहे जो उनका है भाई, गलती तो हो ही नहीं गया है ना भैया पेटी मास्टर। अरे इंद्रजीत भैया, ए भैया एक बात है। अरे दरुहीन है मेरी माँ, गंजहीन है मेरी माँ, दरुहीन है मेरी माँ, गंजहीन है